Hello बच्चों, let us read the question. The question says, how is equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? यानी मेल और फीमेल पेरेंट्स का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर होता है प्रोजनी में, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्योंकि मेल और फीमेल पेरेंट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा क्योंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में बोल रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। गैमीट्स मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। अब ये जो गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जिनका फॉर्मेशन होता है, वे कंटेन करते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज प्रेजेंट इन पेरेंट्स। पेरेंट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके हाफ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमीट्स में होते हैं। यानी गैमीट्स दोनों, गैमीट्स मतलब जनरल मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों में ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज इन पेरेंट्स। यानी गैमीट्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन पेरेंट्स। पेरेंट्स का आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमीट्स में होते हैं। ठीक है, अब इन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो गैमीट्स के फ्यूजन के बाद पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो पहले जो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स थे, वे फिर कंबाइन हो जाते हैं और टोटल फिर दोनों का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन प्रोजनी में इंश्योर हो जाता है। ठीक है, यानी during fertilization male and female gametes जिनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में हाफ होंगे ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज ensuring इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जो इंश्योर करे होंगे इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। यानी एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम ह्यूमंस का केस लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन के पेरेंट्स हैं। ह्यूमन के केस में जो पेरेंट्स हैं, अब ह्यूमन है तो ह्यूमंस में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, एक होगा जब गैमेट फॉर्मेशन स्टेप होगा, यानी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन तो दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल गैमेट बनेंगे। और हमने देखा कि गैमेट्स में हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज इन पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके हाफ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में होते हैं। तो पेरेंट्स में 46 होते हैं ह्यूमन के केस में, तो मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे और फीमेल गैमेट में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, है ना। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो मेल गैमेट अपने 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करेगा और फीमेल गैमेट भी अपने 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो जाइगोट में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 46 और इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मेल पेरेंट का मेल गैमेट के थ्रू और फीमेल पेरेंट का फीमेल गैमेट के थ्रू। यानी इस एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इंश्योर किया जाता है sexual reproduction में through the formation of gametes. This was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.